हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस अजीम अनवर पर बात करने जा रहे हैं वो इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी जरूरत है, और वो है सब्र। सब्र सिर्फ वो नहीं जो हम किसी मुश्किल घड़ी में दांत पीस कर लेते हैं, नहीं, सब्र वो है जिसकी वजह से इस कायनात का निजाम चल रहा है। सब्र वो है जिसकी वजह से अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और फिर उन्हें इनाम देता है। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, और सबसे बड़ा सवाल दिल में आता है, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं, हम शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये मुसीबत, ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अजीम तोहफा है। ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। पीर अजमल रजा कादरी साहब ने जो हिदायत दी है वो हमारे इस पे सब्र जिंदगी का इलाज है। उन्होंने फरमाया, सब्र की एक हद है, एक इंतहा है, और जब हम इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं तो हमें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हासिल होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में दो तुक अल्फाज में फरमाते हैं, इन्नल्लाहा महा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस आयत की गहराई को समझें। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के सवाब देता है, सवाब तो वो हर छोटी बड़ी इबादत पर देता है। अल्लाह तो यहाँ फरमा रहा है, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। जब अल्लाह की ज़ाते पाक किसी इंसान के साथ हो जाए तो फिर उसे इस दुनिया में किस चीज की कमी रह सकती है। उसकी हार भी जीत है, उसकी मुसीबत भी अजीम रहमत है, उसकी आजमाइश भी इनाम है। बाकी इबादतों पर तो हमें सिर्फ सवाब मिलता है, नमाज पर, रोजे पर, ज़कात पर, तिलावत पर हमारे अमाल के बदले सवाब मिलता है, लेकिन सब्र पर रब रहमत खुद मिलता है। जिस शख्स को ये यकीन हो जाए कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी की हालत में मेरा रब मेरे साथ है, तो उसके दिल से तमाम गम और शिकवे खत्म हो जाते हैं। वो फिर अपनी मुसीबत को भी अल्लाह का नजराना समझकर कबूल करता है। नबी करीम रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने फरमाया, ये दुनिया, ये आजमाइशें, ये तकलीफें सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, जब कयामत के दिन होगा और जब अल्लाह ताला दुनिया की इन छोटी छोटी मुसीबतों पर तुझे अजीमो शान अज्र अता फरमाएगा, जब तू उस इनाम को देखेगा तो तेरा दिल चाहेगा काश इस दुनिया में सुकून होता ही नहीं, काश सिर्फ आजमाइशें होती। सोचिए वो क्या अज्र होगा, वो क्या मंजर होगा कि इंसान अपने हाथों से इस दुनिया की हर खुशी को छीनकर सिर्फ दुख और दर्द की तमन्ना करेगा। इसका मतलब ये है कि सब्र का अज्र इतना बेशुमार और इतना अजीम है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ भी उस अज्र के सामने छोटी हो जाती है। लेकिन ये अज्र उन्हें मिलेगा जो सब्र का दामन थामे रखेंगे, जो शिकवा नहीं करेंगे। जहाँ सब्र नहीं होता वहाँ दर्जनों मुसीबतें होती है, और जहाँ सब्र होता है वहाँ सिर्फ खुदा की जलवे होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसीबत से लड़ने का एक आसान लेकिन अजीम फॉर्मूला सिखाया है। आपने फरमाया, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग गलती ये करते हैं कि इस आयत को सिर्फ तोड़ के डेथ के वक्त पढ़ते हैं। नहीं, ये आयत सिर्फ मौत के लिए नहीं है। अगर आपका पैसा गुम हो जाए, सेहत चली जाए, या कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो भी इस आयत को पढ़े। और इन्ना लिल्लाहि पढ़ने के बाद ये दुआ मांगनी जरूरी है, या अल्लाह ये जो तूने मुझे चीज ली है, मुझे इसका बेहतर नियामुल बदल, बेस्ट रिप्लेसमेंट अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, अगर तुम ये दुआ मांगोगे तो अल्लाह वो चीज जो तुम्हें ली है उससे बेहतर चीज तुम्हें अता फरमा देगा।
अजीम सवानिया उम्मे सलमा रदी अनहा का बेहतरीन नैमुल बदा, द ग्रेट इवेंट, द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर उम्मा सलामा। इस हदीस की सच्चाई की सबसे अजीम मिसाल उम्मु मोमिनिल हजरत उम्म सलामा रदी अल्लाह ताला अन्हा की है। उनके शोहर हजरत अबू सलमा रदी अनहा जो बहुत ही अच्छे शफीक और महबूब शोहर थे, उनका इंतकाल हो गया। उम्मे सलमा रदी अनहा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए इन्ने लिल्लाही पढ़ा और बेहतर उल बदल की दुआ मांगी। लेकिन उनके दिल में इंसानी ख्याल आया। वो सोचने लगी, अबू सलामा से अच्छा शोहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। अब मेरी उम्र भी गुजर गई है, मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरा रंग भी गोरा नहीं, अब मुझे कौन मिलेगा। उनके दिल में दो बातें थी, एक तरफ इंसानी फिक्र और दूसरी तरफ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वो जानती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली ये बात बदल नहीं सकती। और देखे अल्लाह ने उनके सब्र और यकीन का क्या इनाम दिया। जब उनकी इद्दत खत्म हुई तो कोई छोटा मोटा शोहर नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। उम्म सलमा रदी अनहा कहती है, जब हुजूर का पैगाम आया तो मैं खुशी से बोल उठी, या रसूलल्लाह, मैं कहती थी मुझे अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। अल्लाह ने मुझे तो कायनात में सबसे अच्छा शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिया। यह है सब्र की इंतहा। जब हम अल्लाह की रजा पर मुकम्मल झुक जाते हैं तो वो हमारी सोच से भी कहीं बेहतर चीज से नवाज देता है। सब्र के 3 दर्जे। सब्र सिर्फ मुसीबत पर नहीं होता, इसकी 3 दर्जे हैं, जिसमें तीसरा दर्जा सबसे छोटा है। पहला दर्जा सब्र अन इल्म मासी, गुनाहों से सब्र, सबसे आला दर्जा। ये सब्र का सबसे आला दर्जा है जब आपके सामने हराम रिस्क मौजूद हो, जब गुनाह का मौका मिल रहा हो, जब शाहवत, डिजायर और नफसानी ख्वाहिशात उरूज पर हो और आप सिर्फ अल्लाह के डर से रुक जाए, अपनी आंखों को झुका ले, अपने कदम को रोक ले, तो ये सब्र का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा सब्र अलल ताहत, नेकी कर सब्र, जब नेकी पर मुस्तकिल स्टेडफास्ट रहने के लिए सब्र किया जाए। सर्दी का मौसम है, बिस्तर गर्म है, लेकिन आप उठकर वुजू करते हैं, ठंडी लगती है, फिर भी मस्जिद जाते हैं। ये काम बड़ा मुश्किल है, इसीलिए सब्र का दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा सब्र अलल मसाइब, मुसीबत पर सब्र। ये वो सब्र है जो हम आमतौर पर जानते हैं। जब कोई मुसीबत आए तो गिला शिकवा ना करना और अल्लाह की रजा पर राजी हो जाना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? नबी रहमत ने जवाब दिया, अब्दुल्ला, दिल में गमजदा है, आंखों में आंसू है, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमला कहूंगा जिससे मेरे अल्लाह राजी होगा। आंसू बहना, दिल में गम रखना, ये मोहब्बत की अलामत है, लेकिन जुबान से शिकवा करना, बयां करना, जोर जोर से रोना, मातम करना, ये कहना कि हम पर जुल्म हो गया, अल्लाह ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, ये अल्फाज अल्लाह को इतना नापसंद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मैयत पर बयां करती है वो मेरी उम्मत में शामिल नहीं है। हमें हर हाल में सब्र का पहाड़ बनना है। इमाम आजम का सब्र, अखलाकी सब्र की इंतहा। द पेशेंस ऑफ इमाम अबू हनीफा, द लिमिट्स ऑफ एथिकल पेशेंस। इमाम आजम अबू हनीफ की मिसाल देखिए। ये सब्र का वो आला दर्जा है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना भूल गए हैं। एक हासिद एनवियस पर्सन इमाम साहब के पास आया और उनके वालिद के इंतकाल का सुनकर एक अजीम बेहुरमती की। उसमें इमाम साहब ने उनकी 90 सालों से ज्यादा उम्र की वालिदा से निकाह का पैगाम भेजा, सिर्फ इमाम साहब का गुस्सा दिलाने के लिए।
ये कितने बड़े गुस्से और जलाल की बात थी, लेकिन इमाम साहब को उस वक्त सब्र की सारी हादी से याद आई। उन्होंने जवाब दिया, मेरी अम्मा अकीला और बालिगा है, समझदार है और फैसला ले सकती है। मैं उनसे पूछूंगा, अगर उनका इरादा हुआ तो मैं आपका इत्तला दूंगा। इमाम साहब को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर लिया। वो उठे और सिर्फ चंद कदम आगे बढ़े थे कि वो हंसी जमीन पर तड़पने लगा और उसकी रूह परवास कर गई। लोगों ने कहा, अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली। इमाम साहब ने फरमाया, मैं अगर उसे सजा देता तो ज्यादा से ज्यादा उसे थप्पड़ मारता, उसकी जान तो नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने सब्र किया तो रब मेरे साथ हो गया और अल्लाह ने उसकी जान ही निकाल दी। मेरे अजीजों, हमें सब्र का पहाड़ बनना है। अपनी हर मुसीबत, हर गम और अपने हर गुस्से को अल्लाह के हवाले कर देना है। याद रखिए, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। जब हम सब्र का दामन थामे रखेंगे, तब हमें खुदा की मारिफत रिकॉग्निशन नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और अपनी हर आजमाइश पर अपनी रजा में राजी रहने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन।